ऊर्जाओं को हम कैसे महसूस करें, दैवीय ऊर्जाओं को, शंकर भगवान की ऊर्जाओं को, अन्य अन्य ऊर्जाओं को, और उससे नीचे की बात करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाने की प्रयास करता हूँ। जैसे अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग पावर होती है। उन्होंने जैसी ऊर्जा अपने अंदर एकत्रित कर ली, चाहे वो पॉजिटिव ऊर्जा हो चाहे वो नेगेटिव ऊर्जा हो, वह उतने ही बल से आप पर प्रयोग करेगा तो उतनी ही ताकत से वो आप पे अटैक कर सकती है, चाहे तो वो अच्छी ऊर्जा हो या बुरी ऊर्जा हो। अब वो कैसे काम करती है मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे आप किसी टेंशन में हैं, और टेंशन में लगभग सभी लोग ही हैं, किसी न किसी कोई न कोई प्रकार की टेंशन रहती है। तो एक संगीत के विशेषज्ञ जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के राग होते हैं। जैसी टेंशन वैसी प्रकार के राग होते हैं। तो जो राग उत्पन्न करते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं। जब वो राग गाते हैं या संगीत, सरल भाषा में कहें तो संगीत का जब वो वाद्य करते हैं तो उससे एक ऊर्जा प्रकट होती है। जो आपके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा फैली है, जितनी देर आप उसका श्रवण करते हैं, आपके अंदर से वो नेगेटिव ऊर्जा जो आप चिंता में थे, जो जिस टेंशन में थे, वो उस इतनी देर के लिए ख़त्म हो जाती है। उससे अधिक देर के लिए भी ख़त्म हो जाती है, हो सकता है हमेशा के लिए भी ख़त्म हो जाए। वो सामने वाले की ऊर्जा में कितनी ताकत है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी 10 मिनट के लिए वो ख़त्म करता है या जितनी देर आप सुन रहे हैं उतनी देर ख़त्म कर सकता है। तो वो उस पर उसका भी मैं उदाहरण आपको दूंगा। ऐसे ही अब उससे थोड़े से ऊपर की बात करते हैं। उसकी जो संगीत के विशेषज्ञों से जिसने संगीत सुना, उसकी नेगेटिव जो ऊर्जा उसके अंदर पनप रही थी वो ख़त्म हो गई। ऐसे ही जो संगीत का जो विशेषज्ञ है, तो मान के चलो उससे उसका ऊंचा स्तर हो गया सुनने वाले से। कैसे? जो जिस वाद्य यंत्रों से जो विशेषज्ञ हो गया है उसमें ऊर्जा को प्रकट करने की अधिक शक्ति है। अब जितनी अधिक शक्ति उसको प्रकट करने की होती है तो उतनी उसके अंदर श्रवण करने की भी शक्ति ऊर्जा की अधिक होती है। अब कैसे? तीसरा उदाहरण देते हैं और उससे ऊपर की बातें करते हैं। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, शब्दों से मिलकर के अलग अलग मंत्र बने हैं। ओम नमः शिवाय हो गया, और 12 अक्षर मंत्र हो गया, और गायत्री मंत्र हो गया। तो ये शब्दों से मिलकर के बनाए। अब इसको सामने वाला जो साधक है, जिसको सामने वाला जो साधक है, ऊर्जा को इनसे प्रकट करने वाला, इनकी ऊर्जा को समझने वाला। जैसे शब्दों की ऊर्जा, आप ये कहेंगे कि शब्दों की ऊर्जा कैसे? शब्दों में क्या ताकत होती है? जैसे आपको एक व्यक्ति ने, सामने वाले ने गाली गलौज कर दी, और भयंकर गाली गलौज कर दी, आपकी जो उसकी ऊर्जा है गालियों की, आप पे अटैक करेगी। आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी, तुरंत नेगेटिव ऊर्जा पे हावी हो जाएगी। आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपका पे क्रोध चढ़ जाएगा, आप उसका कोई भी नुकसान कर सकते हैं। उस समय पर कोई भी नुकसान कर दोगे उसका, तो ऊर्जा हुई हावी। नेगेटिव ऊर्जा जो गालियों की, जो शब्द ही तो है, वो भी तो शब्द ही है, मिल के बने। तो वो शब्दों में गालियाँ बनी है, शब्दों में आप पे अटैक किया ऊर्जा ने, और वो आपने आपका सिस्टम खराब कर दिया। ऐसे ही अब बताता हूँ, और उससे ऊपर की बात करते हैं थोड़ी। जैसे शब्दों की पावर देखना, और जो ऊर्जा जिसने संरक्षित कर ली, जिसने मतलब एकत्रित कर ली। एकत्रित आप कहते हैं ना, कैसे कर ली मैं बताता हूँ। जैसे आज के समय में श्री प्रेमानंद महाराज बाबा वृंदावन वाले, उन्होंने लगभग
प्रतिशत हम नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में लोगों के हृदयों का परिवर्तन किया है। मतलब कुमार्ग से लेकर के कुमार्ग से हटा करके उनको अच्छी दिशा में ले आए। कैसे ले आए? सोचो, विचार करो। ऐसे ले आए कि उनके अंदर जो तपस्या की एकत्रित ऊर्जा उन्होंने जो की थी, तो जब वो बोलते हैं, जब शब्दों का वो सामने उस ऊर्जा, शब्द भरे ऊर्जाओं का प्रहार करते हैं वो सामने वाले पे, तो उसके हृदय में यहाँ सीधे टकराते है जा करके। जब ऊर्जा टकराती है, जैसी मैंने अभी आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि जैसे आपके अंदर जितनी ऊर्जा आप एकत्रित कर सकते हो आपके ऊपर है, और जैसी आपके अंदर ऊर्जा होगी सामने वाले पे आप जितनी उसमें पावर से अगर उस पर अटैक करेंगे तो उतनी ही पावर से वो सामने वाले पर अटैक करेगी। जैसे महाराज प्रवचन देते हैं तो कितने लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है, उनके अंदर जो तपस्या से उन्होंने एकत्रित अपने अंदर ऊर्जा एकत्रित की है, उस ऊर्जा का वो सामने वाले पे प्रहार करते हैं। ऊर्जा का प्रहार, पॉजिटिव ऊर्जा, एनर्जी, देवी ऊर्जा जिसको बोलते हैं। तो सामने ये प्रमाण दे रहा हूँ मैं। अब प्रमाण के सामने उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब ऐसे ही हमें देवीय शक्तियों को अगर महसूस करना है, जैसे हमारे शंकर भगवान की ऊर्जा, अन्य अन्य देवताओं की ऊर्जा, मंदिर में आप जाते हैं, हनुमान, बड़ी इनकी जो ये हमारे जो देव हैं, ये त्रिदेव हैं, इनकी ऊर्जा थोड़ा सा कठिन है महसूस करना, लेकिन साधक इनकी ऊर्जा महसूस कर सकता है, लेकिन साधना करनी पड़ेगी। इसकी साधना करनी पड़ेगी, तो इनकी ऊर्जा आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। आप इनके अंदर अपने अंदर इनकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। अब साधना के लिए तो आप समझती हैं समय देना पड़ेगा, और देखना भी पड़ेगा कैसे कैसे होती है। सिद्ध लोगों से, गुरुजन लोगों से आपको समझना भी पड़ेगा। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ऊर्जा होती नहीं है, ये दैवीय ऊर्जा होती नहीं है, या भूत प्रेत ऊर्जा होती नहीं है। सारी ऊर्जाएं होती हैं, लेकिन इसको महसूस करने के लिए, इसको समझने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। हमें कितने साधक हैं उसी प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, और जितनी आप ऊर्जा ले सकते हैं उतनी ऊर्जा आपको सामने बांट भी सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न अगर बाई चांस रहा हो, तो जब तक आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कोशिश प्रयास करूँगा देने का, प्रयास करूँगा कि मैं आपके प्रश्न मुझसे आप करें, मैं देने की कोशिश करूँ। जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राम।